कि जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है वो ओपीडी के अंदर या इंडोर के अंदर तो आपने हमें बताया कि वो आप कर रहे हैं, लेकिन जो शुगर के मरीज हैं उनकी मेडिसिन जो है उनके लिए मुश्किल होता है लेना, परचेज करना, खरीदना बाहर से महंगी होती है, लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो क्या शुगर की मेडिसिन रूटीन में जा रही है और पूरी मेडिसिन जा रही है? जी, ये भी लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मैं आपके तवज्जुह से ही बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा शुगर का बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल डायबिटिक मौजूद है। सेंटर सर्विसेज सेंटर 4 हॉस्पिटल नंबर में, गेट से अंदर आए जी 4 तो वहाँ नंबर पर गेट है। से अंदर आए, डायबिटिक सेंटर मौजूद है जहाँ पे 100% अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन को इंश्योर किया जाता है। और चूंकि ये क्रोनिक मरीज होते हैं, पुराने मरीज होते हैं, इनकी दवाई हम 3-7 दिन के बजाय हम 15 दिन, या अगर कोई बूढ़े ओल्ड पेशेंट्स हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन मेरी है कि उनको 1 महीने की दवाई भी ताकि उन इशू दोबारा की ना जाए, आना पड़े। ताकि उनकी तकलीफ, क्योंकि उन्होंने शुगर के मरीज ने दवाई तो खानी है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है ये। तो जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं या कोई डिसेबल पेशेंट है, उनको हम 1 महीने की दवाई भी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट 100% इशू करते हैं। जबरदस्त। कितने पेशेंट आपके पास तकरीबन रजिस्टर्ड है जिनको मंथली या 15 दिन के बाद मेडिसिन जा रही होती ये रेशो ऑलमोस्ट पर डे के 250 से 300 मरीज है? अच्छा। डेली बेसिस पे डायबिटिक सेंटर में रिपोर्ट होता है। जो रजिस्टर्ड है उनको मेडिसिन अलग से जी जा हाँ, रही होती है 15 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हेपेटाइटिस की हमने पहले बात की, आपने कहा पीसीआर हो रहा है, तो हेपेटाइटिस की मेडिसिन भी डेफिनेटली महंगी है। पीआईसी के अंदर दिल की मेडिसिन दी जाती है, यहाँ पर आपने बताया कि शुगर की मेडिसिन जा रही है और बहुत अच्छा शुगर का सेंटर यहाँ पर बिल्कुल सर्विसेज में मौजूद है। एक पूरी बिल्डिंग है जहाँ पर सिर्फ शुगर का इलाज जो है वो सारे डॉक्टर्स भी बल्कि उसी मैं से ये रिलेटेड ऐड है। करता चलूं कि उसकी बड़ी अच्छी रेनोवेशन हो रही है, जो कि 30 जून कुछ ही अरसे में मुकम्मल हो जाएगी। उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट डायबिटिक सेंटर वर्ल्ड क्लास उनको लोगों को अच्छा। मुहैया होने जा रहा है, जिसका इफ्तिताह आइंदा कुछ ही हफ्तों में होने जा रहा वर्ल्ड क्लास। है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर दूसरी चीज़ें भी, फैसिलिटीज भी बढ़ जाएंगी जी ज़रूर। बिल्कुल, फैसिलिटीज बढ़ेगी, शुगर की टेस्टिंग बढ़ेगी, प्रिवेंशन पे तवज्जो दी जाएगी और सबसे उससे इलाज मुआवजे में बेहतरी आएगी। सबसे अहम चीज़ है प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन, हम लोग जो है वो देखते रहते हैं कब बीमार होंगे तो फिर मेडिसिन शुरू करेंगे। फिर अगर डॉक्टर हम के पास पहले जाएंगे। हाँ अगर हम पहले इस पे तवज्जो देनी शुरू करें तो मुमकिन है कि बीमारी की नौबत ही बहुत लेट बिल्कुल। जाके आए। अच्छा, हेपेटाइटिस की हम बात कर रहे थे, हेपेटाइटिस की मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा महंगी है, जी तो वो वो भी अवेलेबिलिटी? 100% फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए वो दवाइयाँ भी हम मरीजों को इशू करते हैं, चाहे वो इंजेक्शन इंटरफेरॉन हैं, चाहे वो गोलियां हैं, वो हम लोगों को दे रहे अच्छा। हैं। जी हाँ, पेशेंट्स को, रजिस्टर्ड पेशेंट्स को वो हम दे रहे हैं। यानी जिनके अंदर खुदा न खास्ता इसकी डायग्नोस हो जाता है, उसके बाद वो रजिस्टर्ड हो यहाँ पर और उसको मेडिसिन जो महीने के जी बाद प्रॉपर मिलती पीसीआर होता है उसका, बीसी एंटीजन एनडीआईसीबी होके पूरी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद। डायग्नोसिस टेस्टिंग के बाद, प्रॉपर डायग्नोसिस की वैल्यूएशन के बाद वो हमारे पास मरीज रजिस्टर्ड हो जाता है और उसको हम इंश्योर करते हैं कि उसका इलाज मुकम्मल हो। ठीक है। अच्छा, पीएच जो सर्विसेज की जो इमरजेंसी है, ये मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा बोझ यहाँ पर होता है, पेशेंट का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है। एक वक्त था जब इस इमरजेंसी की रेनोवेशन का, इसको नए सिरे से बनाने का, रेनोवेशन नहीं नए सिरे से इसको बनाने का एक मंसूबा बना था, वो दब गया कहीं या अभी भी उस पर कोई काम चल रहा नहीं, वो फिर रेनोवेशन रीवैम्पिंग में आ गई है? और वो सर्जिकल इमरजेंसी अलहदा और मेडिकल इमरजेंसी अलहदा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी फुली फंक्शनल है। उसके साथ साथ हमने पीड्स की इमरजेंसी को भी इसके हाँ, साथ वो ही साथ बनाई गई है। शिफ्ट कर वो दी है, बहुत तो अच्छा उससे इनिशिएटिव है। ताकि जो पेशेंट बच्चे भी थे, वो इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अंडर वन रूफ ही वो आ गया। लेकिन ये जो उसके पीड्स साथ वाला है साथ ये हम, बहुत अच्छा जी इनिशिएटिव हाँ, है। उसके साथ साथ हमने जो स्ट्रोक बे है वो भी मेडिकल इमरजेंसी में एक सेपरेट कर दी है, जिसमें हफ्ते 10 दिन बाद कोई ना कोई पेशेंट, टीपीए का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है, बिल्कुल। सर्विसेज से शुरू हुआ था। वो इंजेक्शन आ रहे हैं आपके पास? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह टीपीए मौजूद हैं और वो लाइफ सेविंग है। फालिज से अगर बच गया तो जिंदगी उसकी बन गई, और वो 48 घंटे के अंदर अंदर लग मखसूस जाए। टाइम पीरियड होता जी है जिसका। 48 आवर्स के अंदर अंदर वो इंजेक्शन अगर लग जाए तो उसकी पैरालिसिस से लाइफ सेविंग एक नेमत के तौर पे हम लेंगे कि उसको दूसरी, मरीज को एक दूसरी जिंदगी मिल जाए। ये सिंपली जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि खुदा न खास्ता अगर किसी को फालिज का अटैक होता है तो वो अगर फौरी तौर पर सर्विसेज की इमरजेंसी में आए तो जो इंजेक्शन यहाँ पर मौजूद है अगर उनको लगा दिया जाए तो वो फालिज का जो अटैक है उसका असर जो ज़ाहिर हो, ऐसे डॉक्टर जी हाँ बिल्कुल, फालिज का असर जायल हो जाएगा और उसकी जिंदगी एक किस्म की, उसको नई साहब? जिंदगी नई मिल जिंदगी जाएगी। मिल जाती है। नई जिंदगी मिल जाएगी, लाइफ सेविंग एक इंजेक्शन है। तो सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी के डॉक्टर्स
हर वक्त 24/7 अवेलेबल है। ये इमरजेंसी के अंदर लगा देते हैं? जी हाँ, मेडिकल इमरजेंसी में एक मेडिकल स्ट्रोक बे हमने अलहदा 4 नीचे बेड वाली जो सेपरेट किए इमरजेंसी। हुए हैं। जी, नीचे वाली इमरजेंसी उसमें हमने 4 बेड सेपरेट इसके लिए मुख्तस किए हुए हैं। नहीं तो इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, अगर खुदा न खास्ता पेशेंट लेट हो जाए या उसका लंबा काम हो जाए तो इसकी फालिज का जो अटैक है बहुत ज़्यादा बिल्कुल, लगेगा। वो सेमी हेमी है या वो पैराप्लेजिया में वो अगर चला गया पैरालिसिस तो वो फिर लाइफ लॉन्ग ही है। ठीक है, अभी हम डिहाइड्रेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो पेशेंट यहाँ पर हज़ारों की तादाद में एडमिट भी होते हैं, डेली भी आते हैं, तो उनके साथ उनके अटेंडेंट भी होते हैं। जो पेशेंट अंदर एडमिट है उसके तो एक सिस्टम मौजूद है, तो इतनी शदीद गर्मी के अंदर जो अटेंडेंट है उनको बचाने के लिए, ओपीडी के अंदर जो पेशेंट आते हैं उनको बचाने के लिए गर्मी से, गर्म लौ से, ठंडे पानी की फराहमी के लिए कोई इकदाम सर्विसेज में आपने उठाए? जी, जैसे हम पहले इनिशिएटिव्स की बात कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूटी में बात करूँगा कि चौथा जो इनिशिएटिव था वो पेशेंट फैसिलिटेशन में शेड्स का बनाना, शेड्स में पंखे लगाना और उधर वाटर कूलर की इंस्टॉलेशंस करना। तो 24 मुख्तलिफ जगहों पे मैंने वाटर कूलर्स इंस्टॉल करके उनको ठीक करवाया या 24 मुख्तलिफ जगहों पर? 24 मुख्तलिफ वाटर कूलर्स ठंडे पानी के अवेलेबल हैं। इसके साथ-साथ 54 फैन्स उनको फंक्शनल किया इन डिफरेंट शेड्स, गायनी वेटिंग एरिया, ओपीडी का वेटिंग एरिया, ये इमरजेंसी का वेटिंग एरिया और एक बहुत बड़ा वेटिंग एरिया हम सेंटर ऑफ द सर्जिकल ब्लॉक में कैंटीन के सामने वो बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा ठंडा पानी का आरओ प्लांट भी डोनेशन पे लग रहा है। वो भी एक पेशेंट फैसिलिटेशन में खातिर खा इजाफा होगा। उसके साथ साथ एक और इनिशिएटिव लिया इधर, क्योंकि हबस का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है, अभी ये ओपीडी 2-3 में महीने बहुत सख्त जी हाँ, निकलेंगे। ओपीडी में सफोकेशन होती है तो बड़े वाले पंखे उधर इंस्टॉल किए हैं हर फ्लोर पे, 4-4 पंखे, जिससे सर्कुलेशन में हवा आती है और पेशेंट की फैसिलिटेशन में, पेशेंट सेटिस्फेक्शन में खातिर का इजाफा हुआ है। लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया जब मैंने वो पंखे वो इंस्टॉल किए, बड़े फैंस हैं, जिससे एटमॉस्फेयर जो है पेशेंट्स का ओपीडी का वो बेहतर होगा। एसी सिस्टम, सेंट्रल एसी सिस्टम वगैरह काम नहीं कर रहा जी, ओपीडी में? चूंकि वो एचवैक वो गैस का सिस्टम है, उस पे ही हम काम करें। एसी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तावन से स्पेशलाइज वाले सेक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की हुई है, वो भी एसीज भी आ जाएंगे। 60 के करीब एसीज हमने इंस्टॉल भी कर दी हैं ओपीडी में, ताकि ये थोड़ा सा हम फंक्शनल है वो सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे एसीज जो हैं सर्विस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में हैं और वो फुली फंक्शनल है। ठीक है, यानी पेशेंट के साथ जो अटेंडर आता है उनकी बेहतरी के लिए, क्योंकि अब इतनी शदीद गर्मी के अंदर गर्म मौसम में रहना ये बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस बनता है, तो डिहाइड्रेशन के पेशेंट अब बहुत ज़्यादा में बढ़ जाएंगे। आप तो डॉक्टर भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं, ये बताइएगा ज़रा इसके साथ साथ कि डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन पानी की कमी, जैसे मौसम अब सख्त गर्म आ गया है, हम्म, तो डिहाइड्रेशन पानी कमी, उसके लिए खास तौर पे मैंने इमरजेंसी में डायरेक्टर इमरजेंसी को इंस्ट्रक्शंस दी कि फिल फॉर एक इमरजेंसी में डिहाइड्रेशन एक काउंटर बना दिया, जहाँ पे रिसेप्शन काउंटर पे फौरन वो मरीज रिपोर्ट होता है और 3 बेड्स मुख्तस कर दिए हैं मेडिकल इमरजेंसी में डिहाइड्रेशन के हवाले से। और उसके साथ साथ आईवी फ्लूइड्स की खातिर खा जो मिकदार है वो खास तौर पे डिहाइड्रेशन काउंटर के लिए मुख्तस कर दिए, ताकि पेशेंट मैनेजमेंट में कोई कमी ना आए। यानी इमरजेंसी के अंदर अब गर्मी मौसम जो है उसकी मुनासबत से आपने जो काउंटर है वो भी कायम कर दिया है, बेड तो मुख्तस कर दिए, खुदा न खास्ता डिहाइड्रेशन का जो पेशेंट आता है उसको फौरी तौर पर फैसिलिटेट किया जाए। ये डिहाइड्रेशन कैसे इंसानी जिस्म को मुतासर करती है, ये है क्या? पानी की कमी, जैसे पानी की कमी के साथ साथ नमकियात की कमी भी, नमकियात की कमी हमारे नमकियात जिस्म की में? कमी भी हमारे जिस्म में हो जाती है, जिससे हमारी फंक्शनैलिटी ओवरऑल मुतासर होती है।